हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक फैक्ट्री के अंदर जहां पर इस तरह के क्लॉथ से इसकी पिसाई करके और पेपर बना जाता है। इसकी पिसाई कुछ इस तरह से हो जाती है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसको भी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इससे बनता है कार्ड हार्डबोर्ड। वो हार्डबोर्ड किस काम में आता है वो भी मैं आपको बताने। पेपर बनाने का काम राजा मानसिंह के समय से ही हो रहा है, काफी पुराना काम है। और किस तरह से ये लोग काम करें, क्योंकि राजा मानसिंह ने ही इनको सांगानेर में बसा करके और पेपर बनाने का काम दिया था। और वहां पर जो है इनकी रक्षा के लिए एक सेना की टुकड़ी भी छोड़ दी थी। तो सारी कहानी सुनते हैं और चलते हैं इसके प्रोसेस की ओर, पूरा प्रोसेस जानते हैं और इनकी कहानी भी सुनते हैं। किस काम में आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है आपको एक मशीन दिख रही होगी जिसमें जो है ये इस कॉटन को पीस दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये किस तरह से पीसेगा यहाँ पर देखो भैया बताने वाले हैं। एक बार आपको देखने को मिल रहा है ये मशीन ऑन हो चुकी है। ये कपड़ा है फैक्ट्री का वेस्टेज, ये भी दे दे उधर, ठीक है। ये फैक्ट्री का वेस्टेज है, कुछ इस तरह का देखिए। जो भी फैक्ट्री का वेस्टेज होता है ये ठीक है, ये फैक्ट्री का वेस्टेज है जो कि इस तरह से पीस रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बारीक बारीक आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। ये छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए गए हैं, बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से, देख लीजिए। ये छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से जो है कॉटन के टुकड़े कर लिए जाते हैं छोटे छोटे से। ये इस तरह के 25-25 किलो के बैग बना लिए जाते हैं। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है 25-25, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 25-25 किलो के ये बैग बना लिए हैं जहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं कॉटन के। ये कपड़े वो होते हैं जो फैक्ट्री में अपने जो टी शर्ट्स बनती है, बनियान बनते हैं, चड्डी बनते हैं, उनका जो कॉटन का वेस्ट मटेरियल है उसको यूज करके हार्डबोर्ड बनाया जाता है। तो हार्ड पेपर बोल सकते हैं, हार्डबोर्ड बोल सकते हैं। ये किस तरह से बनता है आगे चलते हैं, इसकी कहाँ पे गड़ाई होती है और कैसे पेपर बनता है। तो आइए फैक्ट्री के अंदर देखिए, बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। और ये जो है ऑल इंडिया से इनको जो है इकट्ठा किया जाता है। कॉटन जो है वेस्टेज है ये पूरा, और ये सारे वेस्टेज का भी जो है यूज लिया जाता है। ये किस तरह से लिया जाता है, ये चलते हैं अपने इंडिया में जो है सब कुछ होता है यहाँ पर, आपको देखने को मिल रहा है। ये जो पेपर जो बनता है, पेपर कुछ इस तरह का बनेगा जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये कुछ तरह का पेपर है। ये जो पेपर है ये काम आता है सीमेंट की चद्दर जो बनाते हैं अपन, उसमें काम आता है। और इसके अलावा जो है दूसरी फैक्ट्री का भी रिव्यू करेंगे जहाँ पर पतला पेपर, व्हाइट पेपर, हार्डबोर्ड, शादी के कार्ड वो बनते हैं इस वेस्टेज से। तो अभी जो रेडी हुआ है वो कुछ इस तरह का पेपर रेडी हुआ है, ये देख लीजिए। इससे ये हार्डबोर्ड रेडी होता है। ये किस तरह से होता है ये सारी चीज़ मैं आपको लेके चलता हूँ फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे इस कपड़े की गड़ाई होती है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर और देखते हैं। यहाँ पर देखिए वहाँ से जो है ये यहाँ पे आ चुका है। पूरी फैक्ट्री देख लीजिए किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर जो है उसको डाल दिया जाता है एक बार। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है उसको डाल दिया गया है। हाँ डाल दूँ क्या? तो यहाँ पर जो है देखिए ये पेपर है कुछ इस तरह का है। ये जो कॉटन था वो इस तरह से गढ़ दिया है, यहाँ पर गढ़ा दिया गया है। ये कॉटन बिल्कुल इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ये इसके अंदर दिखा दे इसको, ये ले आजा आजा इधर आजा, ये दिखा इसको। अच्छे से दिखा इसको, इधर आजा, मेरी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स इसको जो है 2.5 से 3 घंटे, इसको 2.5 से 3 घंटे यही है, सीधा ही पटकते हैं इसमें। हाँ ये जो पेपर कटिंग थी पेपर की, इस ये कॉटन की जो कटिंग थी इसको 2.5 से 3 घंटे इसके अंदर गड़ा दिया जाता है। और ये मशीन जो है इसको पीसती है बारीक बारीक। पीसने के बाद में ये इस तरह का कुछ रेडी होता है। यहाँ पर देख लीजिए ये इस तरह का रेडी होता है। ये रेडी होने के बाद में 2.5 से 3 घंटे के बाद में वहाँ से जो है पेपर गलने के बाद में इसके अंदर आ जाता है। और इसके अंदर जो है फिल्टर होता है। लोहे की कील हो गई, प्लास्टिक हो गई, ऐसी भी कोई हार्ड चीज़ जो आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है वो यहाँ से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद में यहाँ से वो चीज़ आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है और इसके अंदर स्टोर हो जाती है। ये पूरा जो मटेरियल है वहाँ से ये इसके अंदर स्टोर हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ठीक है हाँ बहुत है ना। ये इसके अंदर स्टोर हो जाता है और यहाँ से जाता है ये फिर जो है पंप के थ्रू सीट बनने के लिए जो है पाइप के थ्रू वहाँ पे जाता है। ये पूरा मटेरियल रेडी मटेरियल, ये पूरा रेडी हो चुका है मटेरियल। अब चलते हैं वहाँ पे जब किस तरह से पेपर बनता है। कितने सालों से कर रहे हो आप ये काम? 12 हो गए। हाँ 12 क्यों? पिताजी भी? ये हमारे पूरे हम तो राजा मानसिंह जो थे ना, हाँ वो हमारे को यहाँ लेके आया था सिर्फ पेपर बनाने के। वहाँ से जो रेडी मटेरियल आया था उसकी बनती है ये वाली सीट, आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो भैया है यहाँ पर जो
इस फैक्ट्री के ओनर है, उनकी एक कहानी है बहुत ही ज़बरदस्त, वो सुनोगे आप तो चौंक जाओगे। बिल्कुल राजा मानसिंह जो थे उन्होंने इनको यहाँ पर बसाया था, और ये पेपर बनाने के लिए उस टाइम पे क्या काम आता था पेपर, ये भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप चलते हैं, पहले इसकी मेकिंग देखते हैं किस तरह से पेपर बन रहा है, फिर इनकी स्टोरी सुनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आइए आप। हाँ ठीक है, वहाँ से जो पेपर गल के और रेडी मटेरियल जो आया था वो इस टैंक के अंदर जमा हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर जो टैंक आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए इस टैंक के अंदर पूरा मटेरियल जमा हो गया है। यहाँ से ये जो है पंप के थ्रू इस ऊपर वाली टंकी के अंदर स्टोर होता है, जो कि आपको अब ये दिखाने वाला है कैमरा मैन। देखिए इस वाली टंकी के अंदर स्टोर हो जाता है। इस वाली टंकी से जो है ये मटेरियल यहाँ पे आता है, इस पाइप के थ्रू देखने को मिल रहा है आपको। बिल्कुल इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, और ये जो पानी है इसका अलग हो रहा है, और जो मटेरियल था कॉटन का वो इसके ऊपर आ रहा है, और ये सीट का रूप ले लेगा धीरे धीरे सूखते सूखते। तो देखिए किस तरह से ये मटेरियल जो है यहाँ से धीरे धीरे आ रहा है। और पानी वेस्टेज जो है ये बिल्कुल देखिए, पानी जो था इसका, ये देखिए ये बिल्कुल पानी अलग हो चुका है यहाँ पर। और ये जो सीट था मटेरियल, ये देखो यहाँ पे आ चुकी है, ये सीट का मटेरियल इस पर आ चुका है, ये देखिए इस तरह का। तो ये जो है सीट का रूप ले लेगा किस तरह से, वो देखिए आप यहाँ पर चलते जाइए, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये आप चलेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पूरी ये सीट का मटेरियल। यहाँ पर देखिए सीट रेडी हो रही है। यहाँ पर नीचे रबर का रोल है, ऊपर एसएस का रोल है। तो दोनों जो है इस जो लुगदी सी बन के आ रही है मटेरियल रेडी, उसको जो है यहाँ पे सीट का रूप दे रहे हैं प्रेस करके। देखो ये सीट बन के आ गई है, बिल्कुल सीट बन चुकी है, आपको देखने को मिल रहा है। दूर से दिखाना अच्छे से, ठीक है, हार्ड बिल्कुल सीट बन गई है। ये सीट जो है सीमेंट की चद्दर बनाने के काम आती है, और राजा महाराजा के टाइम पे ये स्टाम्प का काम करती थी, वो भी मैं स्टोरी बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है ये सीट का रूप ले लेगी बिल्कुल। अभी दोबारा दूसरी सीट दिखाने वाले हैं भैया जो काम करेंगे। पेपर बनेगा, अभी देखिए सीट रेडी हो जाएगी उस वाले मटेरियल से, लुगदी के रूप में। देखो बन के आया पेपर, यही सीट बनती है इस वाले मटेरियल से, जो कि वेस्टेज था बिल्कुल। कपड़ा पूरा कपड़ा वेस्टेज था उस फैक्ट्री के अंदर से। जो कपड़ा वेस्टेज कपड़ा जो आया था, जो कपड़ा वेस्टेज आया था, उसकी यहाँ पर सीट रेडी हो चुकी है। ये देख लीजिए, ये सीट जो है इनके फिलहाल जो ऑल इंडिया में सप्लाई होता है, और ये जाती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। सीमेंट की जो चद्दर होती है जो अपन यूज करते हैं, उसके अंदर सॉफ्टनेस लाने के लिए सीमेंट के साथ मिला करके इससे रेडी की जाती है चद्दर। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री का भी हम कुछ दिनों में रिव्यू करने वाले हैं। वहाँ पर जो बनता है उससे शादी के कार्ड बनते हैं, और भी हैंडमेड पेपर बनता है, उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अब चलते हैं भाई साहब से मिलते हैं इनसे, और इनसे अपन बात करते हैं कि किस तरह से ये पेपर बनते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, और क्या स्टोरी है इनकी यहाँ पर पेपर बनाने की। ये भैया जो है इस फैक्ट्री के ओनर हैं, और ये हमको अपनी एक स्टोरी बताने वाले हैं किस तरह से राजाओं के टाइम से ये पेपर का मेड हो रहा है, यहाँ पर पेपर बन रहे हैं, और किस तरह से ये आए थे और क्या क्या स्टोरी है, इनसे पूछते हैं। भैया पहले तो सबसे पहले आपका नाम बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम है इश्तियाक अहमद कागजी। हम तकरीबन हमारे पूर्वज जो हैं 500 साल हो गए यहाँ। राजा मानसिंह हमारे को यहाँ लेके आए थे। राजा मानसिंह जी, कब की बात होगी ये? सर 500 साल पुरानी बात है। 500 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो वो हमारे को यहाँ सिर्फ पेपर बनाने के लिए लाए थे, उज्बेकिस्तान से। पेपर बनाने उस टाइम पे पेपर नहीं होते थे क्या? नहीं था। फिर क्या यूज होता था? उस टाइम वो चमड़े का जो है उसके ऊपर ही लिखाई होती थी, ओके, और उसी से सब कुछ बनता था। हाँ। उसके बाद जो है राजा मानसिंह सेकंड हमारे को यहाँ लेके आए। उन्होंने हमारे को यहाँ जगह दी, और सीधा सांगानेर में दी या फिर उधर? सबसे पहले हमारे को जोरावर सिंह गेट ओके के पास से अंदर रास्ता जा रहा है, कागजी वाड़ा के नाम से मशहूर है वो वहाँ पे भी आज ओके भी। ओके ओके फिर वहाँ हमारे को पानी शूट नहीं हुआ, ओके। तो फिर जो है राजा ने हमारे को सांगानेर से पानी मंगा के वहाँ दिया अच्छा, कि भाई आप इससे बनाओ। हाँ। तो ये सांगानेर का पानी हमारे को पेपर से शूट हो गया। हाँ। शूट होने के बाद फिर राजा मान सिंह ने कहा कि आप सांगानेर में जाके बस जाओ, ओके और सबसे पहले सांगानेर बसा है, बाद में जयपुर सिटी बसी है। ओके। सबसे पहले सांगानेर पहले बसा था, सांगानेर पेपर बसा के है। कारण? हाँ, पेपर के कारण। तो फिर ये पेपर क्या क्या काम आता था? ये उस टाइम तो ये मानसिंह जो है अपने स्टाम्प वगैरह और अपने भैया वगैरह ये बनाने के काम में लेते थे। ठीक है, और बताओ। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने हमारे को सांगानेर ला के यहाँ बसा दिया, और एक टुकड़ी हमारे लिए यहाँ छोड़ी ताकि कोई जानवर वगैरह ये वो कुछ मतलब अच्छा, सेना की एक टुकड़ी आपको यहाँ छोड़ दी रक्षा के लिए और आपकी देखभाल के लिए। आज जो हमारे घर हैं, हाँ, जो हमारे पास जमीन पड़ी है, वो सब राजा मानसिंह की दी हुई है। अच्छा, राजा मानसिंह की उस टाइम की जमीन अभी तक है आपके पास? वहीं रह रहे हो आप लोग? वहीं रह रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे को कब्रिस्तान भी दिया है, जो सांगानेर में ही है। करीब वो सांगानेर में सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, जयपुर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। अच्छा, राजा मानसिंह ने उसी टाइम पे दिया था आप लोगों को कब्रिस्तान, दिया था, रहने के लिए जगह दी थी। और वो जो जमीन है वो मेरे दादा के नाम है आज भी।
अच्छा। मगर मेरे दादा एक्सपायर हो गए 1996 में। हाँ हाँ। और उसके बाद जो है अब वो अभी हमारे पिताजी पिताजी नहीं, हमारे बड़े बड़े वो फादर हैं, बड़े फादर। उनके नाम वो ट्रांसफ़र होने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो वहाँ से ट्रांसफर आप हो जाएगी फाइनली, फिर वापस से आपकी हो जाएगी वो वो तो जमीन। है ही अपनी, आप रह रहे हो वहीं पे। ठीक है अभी ठीक है प्रक्रिया चल रही है, अब वो ठीक है। देखते हैं। पेपर से रिलेटेड बातें बताओ, और ये बातें बहुत हो गई। और जो है फिर हम उनको पेपर बना के और ये उनको देते रहे हैं शुरू तो से अब आप- तक। हाँ हाँ, आप क्या और- दिखाने वाले हो इसमें अब? इसमें वो पेपर दिखाऊंगा जो हम स्टाम्प जो सप्लाई करते थे उस टाइम पे उस टाइम। राजा मानसिंह के टाइम पे जो पेपर जयपुर सप्लाई रियासत करते का थे, जो उसका स्टाम्प- इनके पास में प्रूफ भी है। फोटो भी बता रहे थे आप उनके कुछ फोटोज तो नहीं है हाँ हाँ, उनके साथ में, बाकी ये है कि मैं उनका पेपर है एक इनके पास में, प्रूफ है कि उस टाइम पे जो पेपर बनाते थे वो इन्हीं के यहाँ से बनता था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं सिर्फ वैसे ही एक रिव्यू कवर करने आया था स्टोरी, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी पुराना इसका संबंध मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये राज सवाई जयपुर, ये इस नाम का पेपर है जो कि ये लोग बनाते थे उस टाइम। स्टाम्प पेपर बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले ये स्टाम्प पेपर बनाने का काम जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, और इन्हीं की फैक्ट्री के द्वारा। और इनको राजा मानसिंह ने 500 साल पहले जो है इसको इन इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे सांगानेर के अंदर, इनका पानी सूट होने के कारण। बहुत ही अच्छी बात है। और अब आपकी जो फैक्ट्री है ये कहाँ से, यहीं पे थी पहले से ही? नहीं, ये तो हमने 96 में ये फैक्ट्री खरीदी है। ये वाली फैक्ट्री जी। इससे पहले कहाँ पे थी? इससे पहले सांगनेर में कागजी मोहल्ला है। अच्छा, कागजी मोहल्ला जो फेमस है सांगानेर का, वो इसीलिए फेमस था, कागज के लिए। जी। ओके ओके। और वहीं पे हमारी जो है फैक्ट्रियाँ थी, राजा मान सिंह ने हमारे को जो भी लगाने के लिए दिया वहीं दिया था। वहीं पे थी। और आज भी हमारे शायद उनके नाम से सोसाइटी वगैरह हैं। उनके नाम से अभी भी सोसाइटी है आपकी? ओके ओके ओके। तो अभी जो है ये पेपर मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इस तरह से आर्ट पेपर बन गया। अब ये ऑर्डर कहाँ जाते हैं और क्या बनता है इनका? अभी तो ये एसबेस्टस जो सीमेंट की चद्दर बनती है नालीदार, उसमें हम ये दे रहे हैं सप्लाई। ओके। इसको वो करीब 4-5 मटेरियल मिला के और ये उसमें भी डालते हैं, ये भी पेपर भी। उसके अंदर जैसे चूना डालते हैं, रशिया से एक आता है वाइट कलर का पाउडर, एक राख होती है जो थर्मल पावर से निकलती है, एक सीमेंट होती है, और एक अपना ये पेपर होता है। पेपर होता है। इस पेपर को डालने से ये हो जाता है कि इसके अंदर लोच आ जाती है। जैसे अपन चद्दर पे चढ़ेंगे अच्छा, तो ये जंप मारेगी, इस पेपर की वजह से जंप मारेगी। अगर ये पेपर नहीं डलता है तो वो एकदम कचकड़े की तरह एकदम टूट जाएगी। ठीक है। तो चद्दर जो होती है सीमेंट वाली, वो इसीलिए हाँ। स्टेबिलिटी आती है उसके अंदर, इसी सीट के कारण। सीट के कारण। ठीक है। सीट नहीं हो तो बिल्कुल आपको पता है सीमेंट बहुत कड़क हो जाता है और वो टूट भी सकता है, क्रिस्टल होके। लेकिन यहाँ पे पेपर की वजह से सॉफ्टनेस रहती है उसके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और कुछ है बताने को आपको? और मेरी ये फर्म है सुप्रीम पेपर एंड बोर्ड इंडस्ट्रीज़ के नाम से, सांगानेर में, राम सिंहपुरा, प्रताप नगर, 35 सेक्टर। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9829010981। अच्छा, किसी को भी इस तरह का ऑर्डर देना हो होलसेल के अंदर तो वो संपर्क कर सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छी रेट में इनको मिलेगा। और इनका संबंध आप समझ सकते हो राजा मानसिंह के टाइम से है, तो बिल्कुल जेन्युइन बंदे हैं और अच्छा अपना काम कर रहे हैं ये लोग। और बहुत ही अच्छा था कि वेस्टेज जो फैक्ट्री से कपड़ा होता है उससे ये पेपर बन रहा है। अब अपन नेक्स्ट स्टोरी भी कवर करेंगे जिसमें वाइट पेपर भी बनता है, पतला वाला। तो अभी यहीं पर सबमिट करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और आपको अगर ऑर्डर देना हो होलसेल में तो भाई साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम पेपर एंड बोर्ड के नाम से इनकी फर्म है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं ये लोग। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।